हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एड मास्टर जी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट इंग्लिश एनसीईआरटी यूनिट 2 द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। ये एक स्टोरी है तीन फ्रेंड्स का, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड द शू। एक बार की बात है, एक शू, एक बबल और एक स्ट्रॉ रहते थे। वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट। वन डे, एक दिन, वो फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। दे केम टू अ रिवर, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। और वो एक रिवर के पास आके रुक जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो रिवर कैसे क्रॉस किया जाए। द शू सेड, बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू। शू कहता है बबल को कि हमें अपने ऊपर फ्लोट करके ये रिवर पार करने दो। टू विच बबल रिप्लाइड, नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। शू बबल कहता है कि नहीं शू, हम स्ट्रॉ को कहते हैं, वो खुद को स्ट्रेच करेगा बैंक की एक बैंक से दूसरे बैंक तक। बैंक मतलब नदी का किनारा। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, और उसके बाद हम रिवर क्रॉस कर लेंगे। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। उसके बाद जो स्ट्रॉ होता है वो खुद को स्ट्रेच करता है एक बैंक से दूसरे बैंक तक। When the shoe jumped on the straw, it broke. और जब शू स्ट्रॉ के ऊपर जंप करता है तो स्ट्रॉ टूट जाती है। The shoe fell into the water with a loud splash. Loud मतलब जोर का, और splash मतलब होता है जैसे कि हम जब भी कोई चीज़ पानी में डालते हैं और उससे जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं स्प्लैश। जो पानी ऊपर ऐसे उड़ के आता है वो होता है स्प्लैश। जैसे ही जंप करता है शू, स्ट्रॉ तो टूट जाती है और शू भी नीचे रिवर में गिर जाता है। द बबल shook and shook with laughter and burst it with a big bang. और जो बबल होता है ये सब देख के उसको बहुत तेज़ हंसी आती है और इतना वो हंसता है, हंसते हंसते हिलने लगता है और उसके बाद वो फूट जाता है। शोक क्या है? शोक शेक का पास्ट टेंस है फॉर्म, जिसका मतलब होता है हिलना। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। एक बार हम फिर से चैप्टर रीड करेंगे स्टार्टिंग से। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. One day they went to the forest. They came to a river. They did not know how to cross it. The shoe said, Bubble, let us float on you. No shoe, let straw stretch himself from one bank to the other. Then we can cross the river. So the straw stretched himself from one bank to the other. When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. Here are some new words which we learned from this chapter. Please repeat after me. Bank, bubble, burst, cross, river, shoe, splash. Let's read out some two sentences which are written here.
I can blow bubbles. मैं bubbles blow कर सकता हूँ. I can wear shoes. मैं जूते पहन सकता हूँ. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस के आंसर्स हम देंगे. So first question is name the three friends. 3 friends कौन कौन थे? The bubble, the straw and the shoe. मैं भी यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर्स लिख देती हूँ, आप भी अपने कॉपी में आंसर्स लिखिए. फर्स्ट का आंसर है दी bubble. Second one was the straw. और तीसरे फ्रेंड का नाम क्या था? दी shoe. जल्दी से आप ये फर्स्ट आंसर्स का नाम लिख लीजिए. Let's move to the second question. Where did they go one day? एक दिन वो कहाँ जाते हैं? एक दिन वो जंगल में जाते हैं. उसका आंसर हम लिखेंगे they went into the forest. They went into the forest. I hope आप सबने आंसर्स लिख लिया होगा. Let's move to the next question. What did they want to do? और वो क्या करना चाहते थे? वो लोग रिवर क्रॉस करना चाहते थे. तो हम लिखेंगे they wanted to cross the river. वो क्या करना चाहते थे? वो रिवर को क्रॉस करना चाहते थे. आई होप आपने लिख लिया होगा आंसर. सो लेट्स टॉक अबाउट सम थिंग. यहाँ पे कुछ कुछ लिखे हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अब. हाउ डिड यू मेक बबल्स? आप बबल्स कैसे बनाते हैं? जस्ट मिक्स वाटर एंड सम सोप. उसके बाद अब वो बबल्स बन जाएंगे. What do you wear on your feet? हम अपने फीट में क्या पहनते हैं? शूज़. The next question is, how would you cross a river? आप रिवर कैसे क्रॉस करेंगे? हम रिवर क्रॉस करेंगे बोट की हेल्प से. बोट क्या होती है? नाव. यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं जिनको हमें इन सेंटेंसेस में पुट करना है. तो जैसे जैसे मैं सेंटेंस पढ़ूंगी और जो वर्ड आता जाएगा उसको मैं सर्कल करते जाऊंगी. आप वो वर्ड्स अपने कॉपी में लिख लीजिएगा. पहला सेंटेंस है द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. स्ट्रॉ क्या किया होता है? खुद को स्ट्रेच किया होता है. अब ऊपर जो वर्ड्स है उसमें स्ट्रेच कहाँ है? ये रहा स्ट्रेच्ड. तो ये सेंटेंस बन जाएगा द स्ट्रॉ stretched himself from one bank to the other. Let's move to the other. The shoe dash
ऑन द स्ट्रॉ। शू क्या करता है, जंप करता है स्ट्रॉ के ऊपर। यहाँ पे जंप्ड कहाँ है, ये रहा, तो ये बन जाएगा द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ। वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। द बबल डैश एंड डैश विथ लाफ्टर। यहाँ पे एक ही वर्ड आएगा जो दोनों फिल करेंगे हम यहाँ पे, वो वर्ड है शो। बबल क्या करता है, बबल शो एंड शो विथ लाफ्टर। द लास्ट वन इज एंड डैश विथ अ बिग बैंग। और वो इतना हंसता है कि वो फूट जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, burst and burst with a big bang। वेरी गुड, अब फिलअप्स भी हो गए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टेडपोल। टेडपोल क्या होता है, टेडपोल फ्रॉग का छोटा सा बच्चा। उसकी जर्नी को हमें यहाँ पे देखो डॉट्स दे रखी हैं, हमें इस डॉट्स को क्या करना है, वेरी गुड, इन डॉट्स को हमें मिलाना है। तो ये देखो जैसे मैं मिला रही हूँ वैसे ही आप भी अपने बुक में पेंसिल से कर लीजिएगा। सारी डॉट्स को ऐसे ऐसे, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। यहाँ पे डॉट्स दी हुई हैं और जैसे जैसे एरो किया हुआ है हमें वैसे वैसे इन एरोज को मैच करना है। वैसे ही अपनी पेंसिल को मूव करके इन डॉट्स को मैच करके हम वर्ड बनाएंगे और उसके बाद उनको पढ़ेंगे भी। पहला जैसे देखो एरो से डॉट्स मिलाओ, क्या बनता है, ये है ए। क्या है, ए। नेक्स्ट वन इज बी, वेरी गुड। देन सी, उसके बाद नीचे आइए, ये बन गया एफ। नेक्स्ट वर्ड ई, and the last one is D, very good। यहाँ पे आइए, ये बना H। ये क्या बना, G। और ये I। and last is J, वेरी गुड। यहाँ पे एक ये छोटा सा बॉक्स है जो लिखा हुआ है सिंग, तो हम इसको सिंग करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बोलिएगा, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, run a little, skip a little, tap on knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed। वेरी गुड। यहाँ पे देखो क्या है, मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स। नाउ ट्रेस द नंबर्स। पहले हम इन बॉल्स को काउंट करेंगे और उसके बाद हम नंबर्स देखेंगे कहाँ हैं और उनको मैच करेंगे। पहले वाले बॉल को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आपको कहीं दिख रहा है, ये रहा 7 लिखा है, इसको पहले हम 7 बनाएंगे।
अब इसको मैच कर देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए मैच किया हुआ है, हमें बस 8 बनाना है। ये बन गया 8। अब हम नेक्स्ट बॉल्स को गिनेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 9 कहाँ है, ये रहा। अब 9 ये रहा, मैच कर दीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कहाँ है, ये रहा। 10 पहले बनाइए और मैच कर दीजिए। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, लुक एट दिस ऑब्जेक्ट, पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर, से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। मतलब हमें क्या करना है, हमें इन ऑब्जेक्ट्स को देखना है और उसके बाद एक टब में पानी भरना है और उसमें इन ऑब्जेक्ट्स को डालना है और हमें देखना है कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। आप पहला क्या है, रिबन, दूसरा फेदर, मार्बल, लीफ, स्टोन, स्टिक, पेपर, स्ट्रॉ, शूज एंड स्पून। ये आप अपने घर पे मम्मी की मदद से, पापा की मदद से कर सकते हैं। और उसमें आप देखिएगा कौन सा डूब रहा है और कौन सा तैरेगा। नेक्स्ट वन इज़ वैसे ही डॉट्स मिलानी है और हमें ये वेल बनाना है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you liked it, please subscribe to our channel and do share with your friends, classmates. Thank you.